प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए एक बार फार्मूले को मेमोराइज करते हैं। प्रिय बच्चों, मेन पॉइंट के अंतर्गत फर्स्ट फार्मूला है पॉइंट स्लोप फार्म। पॉइंट स्लोप फार्म होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 where m is the slope, m equal to tan theta. Next, 2-point form equation y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 next bracket x minus x1। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y equal to mx plus c where m equal to tan theta। m is the slope of line, m equal to tan theta and theta is the inclination, c is the distance from origin to the point of intercept on y axis। ये बच्चों ऑरिजिन O से A तक का जो डिस्टेंस होता है ये C होता है। इंटरसेप्ट होता है y अक्ष पर, ठीक है। A से O तक के डिस्टेंस को C कहते हैं। इसलिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 0, C होता है, क्योंकि y अक्ष पर आपदिशा हमेशा 0 होती है। इसलिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 0, C होता है। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b equal to 1 where a जो है o a से रिप्रेजेंट है, ये है x अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट, और यहाँ पर जो b है ये y अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया where x इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ए क्या है? x इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b y इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। प्रिय बच्चों, नॉर्मल फॉर्म, इट इज द नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन x cos alpha plus y sin alpha equal to b where p equal to OA। p जो है OA से रिप्रेजेंट है। p बच्चों OA से रिप्रेजेंट है। लेंथ p ऑफ द परपेंडिकुलर आर नॉर्मल फ्रॉम origin to the line। लेंथ p of the perpendicular are normal from origin to the line, यानी OA जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अल्फा ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है x अक्ष का। अल्फा यहाँ पर है एंगल अल्फा विच नॉर्मल OA क्या है बच्चों? नॉर्मल है, इसीलिए एंगल अल्फा which normal makes with the positive direction of x axis। ये अल्फा है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये नॉर्मल जो है अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। इंक्लिनेशन अल्फा है। क्लियर? नोट कीजिए, बता दें। प्रिय बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ए लाइन ax plus by plus c is d equal to mod ax1 plus by1 plus c
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. Then distance D between two parallel lines. Y equal to mx plus c1 and y equal to mx plus c2. Y equal to mx plus c1 and y equal to mx plus c2 is given by D equal to mod C1 minus C2 upon root 1 plus m square. D equal to mod C1 minus C2 upon root 1 plus m square. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन of the line which cuts equal intercept on the axis and on which the point -4, 2 is situated. क्वेश्चन कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है और जिस पर बिंदु -4, 2 स्थित है. ठीक है बच्चों, ये इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है. देखिए ये बच्चों हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, एक लाइन है जो x और y पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन AB है, AB इक्वल इंटरसेप्ट. प्रिय बच्चों, हम बता रहे थे कि लाइन AB जो है x अक्ष पर अंतःखंड इंटरसेप्ट और B अक्ष पर y इंटरसेप्ट कट कर रही है. यहां पर A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, 0, B का कोऑर्डिनेट होगा 0, B. क्योंकि O से A तक का जो डिस्टेंस है ये बच्चों A यूनिट है. ठीक है, इसलिए A पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा A, 0. x अक्ष पर ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 है. और y अक्ष पर पॉइंट B जो है इसका कोऑर्डिनेट 0, B है, क्योंकि y अक्ष पर आप दिशा जो है 0 होती है. ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं. हम लेट कर लेते हैं. Let the intercept let the intercept be equal on the axis. ये एक्सेस जो है प्लूरल नंबर है. ठीक है, A = B = के हमने रिलेट कर लिया. क्लियर? देन the equation of a line AB XYA plus Y by B = 1
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम पुट कर देंगे एक्स बाई के प्लस वाई बाई के इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लेट कर चुके हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू के। अब k इज द सेम, ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 1/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्लियर। यहीं पर एक पॉइंट है, लाइन ए बी पर लाई कर रही है, इस पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है -4,2। लिखेंगे सिंस पॉइंट m -4,2 lies on the line AB, so it will be satisfied. So it will be satisfied. क्लियर। अब हम सेटिस्फाइड कर देंगे, x के स्थान पर लिख देंगे बच्चों -4 और y के स्थान पे क्या पुट करेंगे 2। implies that -4 plus 2 अरे यहाँ पर 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बच्चों आएगा k। क्या आएगा k। ठीक है, इसके लिए सॉरी x प्लस वाई अपॉन के इक्वल टू 1/k बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू k। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -2 इक्वल टू k। क्लियर। अब यहां पर लगा देते हैं k की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सॉरी इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्या नाम दे देते हैं बच्चों, इक्वेशन सेकेंड। तो हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k in equation first। प्रिय बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k in equation first, we find the putting the value of k in equation second। Putting the value of k in equation second, we find the required equation। We find the required equation of a line AB। वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू -2, x प्लस वाई इक्वल टू -2। इट इज द राइट आंसर। बच्चों, इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। बता दें
बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द मेजर ऑफ द इंटरसेप्ट कट ऑन द एक्सिस बाय द लाइन 5x plus 4y minus 20 equal to 0। कह रहा है रेखा 5x plus 4y minus 20 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन गिवन लाइन गिवन है बच्चों 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर। अब -20 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे, ये आएगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब 20 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। 5x बाई 20 प्लस 4y बाई 20 इक्वल टू 20 बाई 20। 20 से 20 कैंसिल हुआ बच्चों, 1 आया। अगले स्टेप में 5x बाई 20 प्लस 4y बाई 20 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह लिखेंगे 20 बाई 5। सेम वे y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, यानी 20 को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। 20 बाई 4 इक्वल टू 1। डिवाइड करने पे आया x बाई 4 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसका कंपेयर कर देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन कंपेयरिंग इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 वी गेट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिख देते हैं a इक्वल टू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 एंड b इक्वल टू 5। यानी a की वैल्यू कितनी आई, 4, और b की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,5, और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4,0। इसकी मीनिंग ये हो गई, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस is 4 and इंटरसेप्ट दिख रहा है ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 5। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। क्या दे, बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मेजर ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट कट बाय द एक्सिस ऑफ द लाइन x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा। ठीक है। अक्षों द्वारा रेखा
x sin अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा के कटे हुए रेखाखंड की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थर्ड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन है x का x sin अल्फा। क्या गिवन है बच्चों? x sin अल्फा, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा। इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? sin 2 अल्फा से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे। sin 2 अल्फा से सभी टर्म को क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग both sides, by sin 2 alpha, we get डिवाइड कर देते हैं। x sin अल्फा अपॉन sin 2 अल्फा y cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय बच्चों sin 2 अल्फा से sin 2 अल्फा कैंसिल आउट। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है, ये फार्मूला होता है बच्चों sin 2 अल्फा होता है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। sin 2 अल्फा होता है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। यहाँ पर हम लिख देंगे implies that x sin alpha upon 2 sin alpha into cos alpha plus y cos alpha divided by, अब इसको ब्रेक कर देंगे 2 sin alpha into cos alpha इक्वल टू 1। प्रिय बच्चों, यहाँ पर sin अल्फा से sin अल्फा डिवाइड, यहाँ पर cos अल्फा से इसको हम सिस्टम से डिवाइड करते हैं। ये sin फिर से लिख देते हैं। देखिए x sin अल्फा sin 2 अल्फा को ब्रेक करेंगे बच्चों 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस y cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ पर जो है x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? sin अल्फा। तो sin अल्फा से हम 2 sin अल्फा cos अल्फा को डिवाइड करेंगे। यही सिस्टम है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा फिर प्लस, अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर बच्चों y का कोफिशिएंट cos अल्फा है, तो
2 साइन अल्फा cos अल्फा को हम cos अल्फा से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे y बाई 2 साइन अल्फा इंटू y बाई 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, इसको डिवाइड करेंगे cos अल्फा इक्वल टू 1। क्लियर। अब साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट बच्चों, और cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल आउट, यानी x बाई 2 cos अल्फा प्लस y बाई 2 साइन अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसका कंपेयर कर देंगे किससे, इंटरसेप्ट फॉर्म से, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इंटरसेप्ट फॉर x y a, on comparing intercept for x by a plus y by b equal to 1, we get यहां पर लगा देते हैं बच्चों इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस क्या आएगा 2 cos अल्फा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 2 sin अल्फा, लिख देंगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस is a equal to 2 cos alpha, intercept on y axis is b 2 sin alpha। क्लियर। प्रिय बच्चों कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर देते हैं ए पॉइंट का, ये हमारा है a कामा 0, द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू क्या है 2 cos अल्फा, यानी 2 cos अल्फा कामा 0। पॉइंट b का कोऑर्डिनेट होगा 0 कामा b, द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 sin अल्फा, यहां लिखेंगे 0 कामा 2 sin अल्फा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों क्वेश्चन 4, द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन intersected between its axes is LM. Prove that the equation of the straight line is x by L plus y by m equal to 2। क्वेश्चन कह रहा है किसी सरल रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग का मध्य बिंदु यल यम है। क्या है बच्चों, यल यम है। प्रूफ दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज x by L plus y by m equal to 2। तो सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा का समीकरण x by L plus y by m equal to 2 है। क्लियर। यस सर। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। देखिए ये जो लाइन AB है, ये लाइन AB जो है
x अक्ष और y अक्ष को ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और यदि लाइन ए बी का मिड पॉइंट डी एल एम हो तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो लाइन ए बी है इसका इक्वेशन एक्स बाई एल प्लस वाई बाई एम इक्वल टू 2 है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लिखेंगे सपोज the equation of the straight line is x y a straight line AB x by a plus y by b इक्वल टू 1। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। where a is the intercept on x axis and b is the intercept on y axis। क्लियर? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, यहां पर डी क्या है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। लिखेंगे सपोज डी एल एम is the midpoint of the line AB। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो मिड पॉइंट है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। अब हम यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यल क्या हो जाएगा? यल इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ आपसिसा बाई 2, यानी a प्लस 0/2 एंड यम हो जाएगा बच्चों सम ऑफ ऑर्डिनेट, यानी 0 प्लस b/2, 0 प्लस b/2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इंप्लाइज दैट l इक्वल टू a/2। तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a इक्वल टू ट्वाइस l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड m इक्वल टू b/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू 2m।
क्लियर? इतना नोट कीजिए, यहां पर लगा देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी in equation, first we find the required, अब यहां से लिख रहे हैं, we find the required equation of a straight line, AB, ठीक है। अब पुट कर देते हैं एक्स वाई, ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 2l, यहाँ पे 2l लिख दिया, वाई द वैल्यू ऑफ बी इज 2m, 2m इक्वल टू 1। जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x/l प्लस y/m इक्वल टू 1। अब हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा x/l प्लस y/m इक्वल टू 1, फिर 1/2 और सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा x/l प्लस y/m, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एंड 2, तो नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन 2x minus 5y equal to 10 on both the axes and find the length of the intercept between the axes। कह रहा है रेखा 2x minus 5y बराबर 10 द्वारा दोनों अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात कीजिए एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, तथा अक्षों के बीच अंतःखंड की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारी जो लाइन है AB से रिप्रेजेंट है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट A है, इसलिए A का कोऑर्डिनेट a,0 है। y अक्ष पर कटे इंटरसेप्ट की लेंथ b है, इसलिए पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 0,b है। तो पहले हम अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? अज्यूम करेंगे। सपोज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, सपोज the equation of the suppose the equation of the straight
straight line is x by a plus y by b इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म है। वेयर a is the intercept set on x axis. A is the intercept on x axis and B is the intercept on y axis। समझ में आया बच्चों? ए जो है x अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट है और बी जो है हमारा y अक्ष पर कटा इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। द गिवन लाइन है बच्चों 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। इसमें क्या करेंगे? 10 से सभी टर्म को डिवाइड करेंगे, यानी 2x बाई 10 माइनस 5y बाई 10 इक्वल टू 10 बाई 10। क्लियर? अब x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 2 है, तो 10 को जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे। x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 10 बाई 2। फिर यहाँ पर हम बच्चों प्लस, यहाँ पर हम y के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस का साइन लगाते हुए। ठीक है, तो ये 10 बाई माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर? 10 से 10 कैंसिल आउट बच्चों 1 हुआ, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x बाई 5 प्लस y बाई माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी x अक्ष पर इंटरसेप्ट 5 है तो y अक्ष पर इंटरसेप्ट क्या है? -2 है। क्लियर? अब इसका कंपेयर कर देंगे, यहां लिख देते हैं on comparing intercept form equation x by a plus y by b equal to 1। Clear? On comparing intercept form equation x by a plus y by b equal to 1, we get intercept on x axis, intercept on x axis is a बराबर 5 and intercept on y axis is intercept on y axis is b equal to -2। क्लियर? अब यहां पर बच्चों a का जो कोऑर्डिनेट है, इस a का कोऑर्डिनेट हो गया 5,
0 और यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2। ठीक है, फिगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, नीचे की तरफ। क्लियर? लेकिन हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब इसके बाद कह रहा है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सेस। प्रिय बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट बिटवीन एक्सेस। यानी ए भी फाइंड करेंगे। रूट फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या गिवन है? ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। x2 की वैल्यू 0 गिवन है, x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? a है। यहां पर स्क्वायर कर देंगे, 0 - a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -2 है। y1 की वैल्यू क्या है? 0 है। -2 -0 का स्क्वायर। क्लियर? ये बच्चों आ जाएगा प्रिय बच्चों, यहां पर x1 की वैल्यू 5 है, एक स्थान पे हम 5 लिखेंगे, 5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 25, -2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √29। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।